हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन 2022। देख लेते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट है, ब्लॉक सिचुएशन है, प्लीज तो ही एनर्जी एक्सचेंज कीजिएगा। अदरवाइज इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, रिलैक्स हो जाइए, एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। जैसे शेयर को मानते हो स्मरण कीजिए, रिलैक्स हो जाइए, उस पर्सन का नाम लीजिए, उस पर्सन का फेस इमेजिन करते हुए प्लीज उनका नाम लेते रहिए 3 बार 7 बार। रिलैक्स हो जाइए। देखते हैं आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। पेज ऑफ एंड, एस ऑफ सोर्ड्स, द हर्मिट, 3 ऑफ कप, बॉटम डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन जिनका आपने फेस इमेजिन करके नाम लिया, चाहे बॉय है गर्ल है जो भी है, वो ना अभी अपने लुक्स पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली अपने ऊपर वो ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो जिस भी एज ग्रुप के हैं। अब ना खुद को निखारना चाह रहे हैं। वो ना जैसे भी आपके सामने थे, जिस भी रूप में थे, अब ना उस चीज़ को पूरा ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं वो, क्योंकि उनको ना अपने लुक से भी, अपनी एनर्जी से भी आपकी एनर्जी फील होती है। तो वो ना आपकी एनर्जी को ख़त्म करने के लिए, या फिर आपकी यादों को हटाने के लिए, या फिर हो सकता है आपने उनकी कोई चीज़ की बहुत तारीफ़ की होगी तो उनको वो चीज़ बहुत अच्छी लगती होगी खुद के अंदर, तो उन चीज़ों को वो हटाना चाहते हैं। तो वो खुद पे काम कर रहे, जो जो चीज़ आपको उनमें पसंद थी उस चीज़ों को वो रिमूव करना चाह रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं, अपने आप में चेंज लाना चाह रहे हैं, या फिर अपनी पर्सनैलिटी पे चेंज ला रहे हैं। लुक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना दिख रहा है कि फिजिकल अपीयरेंस में चेंज ला रहे हैं, ड्रेसिंग सेंस में, लुक्स में, हेयर स्टाइल में, परफ्यूम में, ड्रेसिंग मतलब ड्रेसेस में, ऐसी चीज़ों में ना चेंज ला रहे हैं जो सामने सबसे ज़्यादा विजिबल होती है। तो अपने ऊपर वो चेंज लाने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करते नजर आ रहे हैं, लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। बहुत ना हमें पॉसिबल है, ऐसी एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है कि बहुत के पर्सन ना ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कमेंट कर रहे हैं, या किसी कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर फ्रेंडशिप हो रही है, छोटी मोटी फ्लर्टिंग हो रही है। इस टाइप की एनर्जी है। वो खुद को ना हील करने के लिए, ऐसा उनका मानना है कि वो खुद को हील करने के लिए दूसरों के साथ कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। वो सही है गलत है पता नहीं, बट ऐसे भी उनकी एनर्जी है कि आपसे ध्यान हटाने के लिए वो किसी से बात कर रहे हैं। हो सकता है कुछ के पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं, कुछ के पर्सन सिर्फ बात कर रहे हैं, किसी के भी कमेंट कर रहे हैं, किसी कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, या फिर कोई नया फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि एक नॉर्मली बातचीत हो रही है, एक फ्रेंड सर्कल दिखा रहा है, एक हेल्दी फ्लर्टिंग दिखा रही है। इस टाइप की एनर्जी हो रही है। ऐसा नहीं ना सबके पर्सन फ्लर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ के पर्सन फ्लर्ट भी कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी भी यहाँ पे हिट हो रही है। खुद पे ध्यान दे रहे हैं, खुद की लुक्स पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक ट्रांसफॉर्म की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हुए नहीं है, होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके अकॉर्डिंग वो खुद को हील कर रहे हैं, ये उनका मानना है। ओके, आप उनके दिमाग में 24 आवर्स घूमते रहते हैं। जब भी वो थोड़ा सा भी फ्री होते हैं अपने काम से, स्टडी से, या जॉब से, बिजनेस से, जहाँ भी थोड़ा टाइम अपने लिए निकालते हैं, आप उनके दिमाग में घूमते हैं। आपको सब पुरानी बिताई पल याद आते हैं, पुरानी बातें याद आती हैं, आपने जैसा आपका जो बिहेवियर है वो बहुत याद आता है। आप उनको जिस चीज़ के लिए टोकते थे वो चीज़ें याद आती है। या फिर वो किसी कपल को देखते हैं तो अचानक उनकी याद आ जाती है। किसी गाने को सुनते हैं जो आप दोनों ने शेयर किया था, वो कोई गाना, कोई मूवी थी, या कोई प्लेस था आप दोनों का, ये जो भी चीज़ आप दोनों ने साथ में एक्सपीरियंस की है ना, वो चीज़ अगर जब भी उनके सामने आती है, आपके सामने, आप फट से उन्हें याद आ जाते हैं। और फिर उन्हें लगता है कि अरे मैं जितने इनकी यादों से भागना चाहूँ, कुछ ना कुछ ये चीज़ें मेरे सामने आ जाती है। कभी कभी उनको आपका नाम दिखाई देता है, कहीं भी आपका नाम सुनाई देता है किसी के द्वारा, तो उनको ना आपकी याद ऐसे आ जाती है कि एक टीस उठ जाती है मन में कि भाई मैं कितना मूव ऑन करने का ट्राई करूं। ये पर्सन की कुछ ना कुछ यादें क्यों मुझे हिट करती है। उन्हें खुद पे बहुत गुस्सा आता है, यूनिवर्स पे गुस्सा आता है, अपने प्यार पे गुस्सा आता है कि वो आपसे मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे। आप उनके दिमाग में बस घूमते ही रहते हैं, किसी ना किसी तरह आप उनके दिमाग में आ ही जाते हैं। किसी पर्सन को देखते हैं जो आपके जैसा सिमिलर है, या आपके जैसा एक्ट कर रहा है, आपके जैसा बिहेव कर रहा है, आपके जैसा लुक है, तो उन्हें आपकी याद आ जाती है। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। ये उनके लाइफ में अभी फिलहाल चल रहा है। खुद को उन्होंने आइसोलेट किया हुआ है, खुद की फीलिंग ज़्यादा किसी से बता नहीं रहे हैं, खुद को बहुत कूल दिखा रहे हैं, बहुत रिलैक्स दिखा रहे हैं, अंदर में लेकिन तूफान मचा हुआ है उनके। अपने मन की बात किसी से कर नहीं पाते, लोगों की सुन लेते हैं, ज़बरदस्ती लोगों से इन्वॉल्व हो रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों के साथ नॉर्मल होने का दिखावा कर रहे हैं। सब चीज़ सही है, खुद में जितना अंदर पेन है ना उन सबको वो हाइड करके सबके सामने बहुत खुश है। फोटोज़ डाल रहे होंगे, डीपीज डाल रहे होंगे, सबके सामने बहुत अच्छे से बन रहे होंगे, या फिर अपनी फैमिली को प्लीज़ करने में लगे हुए हैं कि भाई मैं आपके लिए जो आप चाहेंगे वो करूँगा, वो करूँगी, जैसा आप बोलेंगे बोलेंगे वो करूँगा करूँगी। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है। लोगों को प्लीज कर रहे हैं, क्यों? ताकि वो आपका अपना जो सूनापन है ना वो हटा सके।
देखिए, हो सकता है वो आपके सामने वो भले लोगों के सामने ना ऐसे बनते होंगे कि बहुत चौड़े में रहते होंगे कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जो करना है मैं करता हूँ, करती हूँ, मुझे किसी की नहीं सुननी। लेकिन आपके पास आके वो एक छोटे-से बच्चे बन जाते होंगे, रोते होंगे, धोते होंगे, शिकायत करते होंगे, अपनी अपना जो एक इमोशनल ब्रेकडाउन होता है ना, वो सिर्फ़ आपके पास होता होगा। ये वाला जो फ़ेस है ना, पूरी दुनिया में सिर्फ़ आपने देखा होगा। अब ना ये देखने वाला कोई पर्सन बचा नहीं है। ये इमोशन वो उनके अंदर में अंदर ही अंदर वो घुट रहे हैं, वो किसी के सामने ये वाला साइड ला ही नहीं सकते। तो ना उनको एक ऐसा खालीपन है, सूनापन है कि अब वो किनसे बात शेयर करें, अब वो किनको अपनी परेशानी बताएँ। हो सकता है आप उन्हें कभी सजेशन देते होंगे या फिर उनकी बातें सुनते होंगे तो उनका मन बहुत हल्का लगता होगा। तो ना उनको लग रहा है कि कोई इमोशनल सपोर्ट भी नहीं है मेरे पास, क्या है, काश वो मेरे पास होते। कभी-कभी उनको ये लगता है कि मैं सेल्फिश हूँ क्या? मतलब जब आपको नीड थी ना तो वो आपको उन्होंने ब्लेम गेम खेला, आपकी से लड़ाई की, आपकी फैमिली को डिसरिस्पेक्ट की, आपको डिसरिस्पेक्ट की। लेकिन अब जब उनको इमोशनली नीड है, उनको लग रहा है कि वो अकेले पड़ चुके हैं, उनकी फैमिली उनको नहीं समझती, उनके फ्रेंड्स उनको नहीं समझते, वो किसी के सामने खुल के बात नहीं कर पाएँगे, तो अब उनको आपकी नीड है। तो उनको कभी लगता है कहीं वो सेल्फिश तो नहीं है? उनको ज़रूरत है इसलिए वो आपके पास आएँगे। क्या वो इतने घटिया पर्सन हैं? क्या वो इतने गिर गए हैं? इस टाइप का फिर फीलिंग उनको आता है, तो वो ना इस आपको ना फिर आपके सामने आने से, आपके सामने प्रपोज़ल रखने से भी डर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उनको ज़रूरत है, वो इसलिए तो नहीं आपके पास आ रहे हैं। तो इसलिए ना वो अपने आप को एकदम गिरा हुआ महसूस करते हैं कभी-कभी कि उनको ज़रूरत है इसलिए वो आपके पास आ रहे हैं। तो वो ना आपके पास आने से खुद को रोक रहे हैं। वो सोचते हैं कि आपके बिना भी उनकी लाइफ़ है, आपके बिना भी उनका वजूद है, वो खुद को सँभाल सकते हैं। वो खुद को हील कर सकते हैं। अगर वो किसी बुरी चीज़ का सेवन करते हैं तो उसमें भी लिप्त होते हैं वो, या तो डिप्रेशन की एनर्जी में जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेल्फ हर्ट की एनर्जी बहुत आ रही है। या तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने खुद को कभी ना कभी हर्ट किया हुआ है अपने पर्सन की यादों में रह के, या फिर आपके पर्सन ने खुद को हर्ट किया हुआ है। अगर आपने ऐसा किया है तो प्लीज़ कभी ऐसा मत कीजिएगा कि इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। या फिर हो सकता है आपके पर्सन ने खुद को हर्ट किया है और ये कहा है कि मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, पनिश कर रही हूँ, या फिर आपने भी किया है और आपने भी कहा है कि मैं पनिश कर रहा हूँ, पनिश कर रही हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ कदम उठाया तो प्लीज़ आगे से रिक्वेस्ट है आपसे, मत कीजिएगा कि इससे किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके? हो सकता है आपके पर्सन ने अगर ऐसे किया तो आपके पर्सन को तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन भी खुद को हर्ट करते हैं और ये बताते हैं कि मैं खुद को पनिश कर रहा हूँ, पनिश कर रही हूँ। या फिर उनके साथ जब भी कुछ बुरा होता है तो वो सोचते हैं कि कर्मा है ये। पहले वो कभी उस चीज़ को ना ठीक करने के लिए कोई आइडियाज़ लगाते थे या किसी से कुछ डिस्कस करते थे, लेकिन अब उनको लगता है कि कर्मा है मेरा। मैंने अपने पर्सन को हर्ट किया, मैंने पर्सन की डिसरिस्पेक्ट की, मैंने उनकी पर्सन की फीलिंग्स को इतना फॉर ग्रांटेड लिया, तो ये चीज़ तो मेरे साथ होनी ही थी, तो हो रही है मेरे साथ। ये सब की चीज़ें हमें दिखाई दे रही है। फाइनेंशियली आपको पर्सन को थोड़ी-सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे। एक तो इमोशनली कोई उनको सपोर्ट कर नहीं रहा है, ठीक है? फैमिली, फ्रेंड्स कोई भी। और मतलब एक नॉर्मल तरीके से हो रहा है, पर जो दिल से सपोर्ट होता है ना, वो उनको नहीं हो रहा है। एक सूनापन उनके दिल में है, तूफ़ान अंदर में मचा हुआ है, किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं वो। लेकिन ना एक कहीं न कहीं ना एक लीगल किसी प्रॉब्लम में फँसे हुए हैं वो, किसी कानूनी दाँव-पेच में फँसे हुए हैं, या तो उन्होंने कहीं से पैसे लिए हैं, वो दे नहीं पा रहे हैं, फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम दिखा रही है। इस टाइप की एनर्जी आ रही है, मिक्स एनर्जी, मैं क्लियर नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन ना उन्हें कोई चीज़ की दिक्कत बहुत ज़्यादा सता रही है, जिससे वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। और ना इस सब के बीच भी वो आपको मिस करते और सोचते अगर वो रहता या वो रहती तो शायद मुझे कोई सजेशन देता, या फिर वो क्या सजेशन दे सकती थी, क्या सजेशन दे सकता था। इस टाइप की एनर्जी, वो आपको भूलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, नए नए लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, या फिर अपनी फैमिली में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली को प्लीज़ कर रहे हैं। फैमिली जो चाहती है ना, उनका मन हो ना हो, वो चीज़ कर रहे हैं। क्यों? ताकि उनकी फैमिली में वो रिस्पेक्ट वापस वो पा सके, वो जगह वापस पा सके। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पे हिट हो रही है बहुत ज़्यादा। ओके, देखिए कुछ नंबर्स है यहाँ पे 963। हो सकता है ये आपका बर्थ डेट है, आपके पर्सन का बर्थ डेट है, या फिर 963 आप इस मूलांक के, आपके पर्सन इस मूलांक के, या फिर 963 ये आपका बर्थ मंथ है, आपके पर्सन का बर्थ मंथ है। यहाँ पे एनर्जी आई है सोर्ड्स की, वैंड की, कप की। ओके, तो हो सकता है आपकी राशि आपके पर्सन की राशि होगी मेष, सिंह, धनु यानी एरिस, लियो, सेजिटेरियस, या फिर कर्क, वृश्चिक, मीन यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, या फिर मिथुन, तुला, कुंभ यानी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। थैंक यू। राधे राधे।